कभी नकीब को सुधारने की बात हो रही है, कभी शायर को सुधारने की बात हो रही है, और ये चीज सोशल मीडिया में दिया जा रहा है। बताइए कितने शर्म की बात है। अब मान लिया मीटिंग था भाई, अच्छी बात है, मीटिंग करना भी चाहिए, तो मीटिंग अधूरा क्यों? मैं उसका अपोज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नकाबत और शोरा का ही बैकाट क्यों? उन उलमा का भी बैकाट हो जो डिमांड करते हैं, जो 40,000 50,000 ये ठेका पर दीन का पैगाम पहुंचाने आते हैं, उनका भी बैकाट होना चाहिए। दीन का गलबा और आका और मौला खाबी में बसारत फरमा रहे हैं कि ये रास्ता है अजमेर का, ये मसाइब से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। हम हमारे लिए काबिल एहतराम है, बेशक अहले बैत अतहार भी काबिल एहतराम है, सुभान अल्लाह। मगर तरीके अलग अलग है, जी है ना। बेशक एक दौर देखा होगा, क्योंकि इल्मदा दानिशमंद भी स्टेज में बैठे हैं, आपने देखा होगा कि अल्लाह की मर्जी जब जिसकी सुन्नत अपने बंदों से अंजाम दिला दे, वाह मसलन आपने पहले के हमारे अकाबरीन को देखा होगा, सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने बेटे हजरत सैयद फखरुद्दीन को अपना सज्जादा नहीं बनाया। किनको बनाया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना जानसी बनाया। बेशक और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपना जानसी अपने बेटा को ना बनाया, बल्कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को बनाया। बेशक हजरत सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने बेटे को जानसी ना बनाया, बल्कि अपने मुरीद को अपने जानसी बनाया। वाह हक है। वो दौर था। अब आज का दौर देखिए, मैं सज्जादा हूं तो मेरा बेटा सज्जादा जी है ना, और कोई खानके में अगर कोई सज्जादा है तो उनका बेटा सज्जादा। मगर जो जिक्र मैंने पहले किया वो भी सही है, और जो अभी हो रहा है ये भी सही है। वो कैसे, अब मैं बता रहा हूं। मेरे जो जहन में बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक आजम खल्फ अकबर अफजलुल बस्र, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बेशक मगर उसने अपने बात कि अपने बेटे को खलीफा खिलाफत ना दिया, बल्कि हजरत उमर फारूक आजम को दिया। वाह हजरत उमर फारूक आजम ने अपने फर्जंद को ना दिया, बल्कि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को दिया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अपने बेटे को ना दिया, बल्कि हजरत मौला अली को दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो हमारे अकाबिरीन ने उस सुन्नत को निभाया। आज जो खानका वाले हैं तो वो किस सुन्नत को निभा रहे हैं भाई, किस सुन्नत को अंजाम दे रहे हैं? तो मैंने कहा कि रब जिसकी सुन्नत अपने बंदे से जिस वक्त निभा ले, अंजाम दिला दे। मिसाल के तौर पर इमामत की बात आई, हजरत अबू तुराब सैयदुस सादात मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, उनके बाद इमामत किनको अता किया? हजरत इमाम हसन। वाह वाह बेशक। उसके बाद इमामत हजरत इमाम हुसैन, उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद हजरत इमाम बाकर, फिर हजरत इमाम जाफर, हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम मूसा रजा, हजरत इमाम तकी। तो पता यह चला, किसी ने असहाबे कराम की सुन्नत को निभाया, किसी ने इमामैन अहले बैत अथार की सुन्नत को निभाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, अजमते अहले बैत, नारे तकबीर। इन बुजुर्गों के औसाफ़े हमीदा से और इनके किरदार से ये पता चला कि सुन्नत किसी की भी हो अंजाम पाए। किसी ने असहाबे कराम की सुन्नत को अंजाम दिया, किसी ने इमामैन अहले बैत अथार के सुन्नत को निभाकर कौम को ये पैगाम दे दिया कि असहाबे कराम भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और इमामैन अहले बैत अथार भी हमारे लिए काबिल एहतराम। वाह। अब देखो, अज़मत साहबा कॉन्फ्रेंस है ना जी, हम जिन असहाबे कराम के नाम से इस जलसे को मौसूम किया है,
कौन है जो ऐसी मोहब्बत का तकादा पेश करे? आहा, कौन है? बस अजमत साहबा कॉन्फ्रेंस, हकीकत तो यह है कि अजमत साहबा से ही हमारी अजमत है, वाह वाह वाह, आपकी अजमत है, सुन्नियत की अजमत है। बेशक सुभान अल्लाह। अजमत हुई कैसे? साहबा है कौन? जो अल्लाह के रसूल को जाहिरा देखा, है ना, ईमान की हालत में। जाहिरा तो अबू जहल भी देखा था, अबू लहब भी देखा था, मगर सफे साहबा में नहीं है। मगर हजरत अबू बकर ने देखा तो साहबी रसूल है, हजरत उमर ने देखा तो साहबी रसूल है, हजरत उस्मान जुन्नूरैन ने देखा तो साहबी रसूल है, हजरत मौलाए कायनात ने देखा तो साहबी रसूल है। वाह, ईमान की हालत में जिसने देखा वो साहबी रसूल है। अब उनकी अजमत सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं कि आका के महफिल नसीब हो, बल्कि इसके अलावा और आगे जाइए। मोहब्बत का तकादा तो ये था कि सरकार वजू फरमा रहे हैं तो वजू के पानी को गिरने नहीं देते थे, वाह, बेशक हर असहाबे कराम खड़े रहते थे और अपने हाथों में पानी लेते अपने चेहरों पे मला करते थे। ये थी उनकी मोहब्बत। और मोहब्बत आगे देखें आप, अल्लाह के रसूल अलालत से हैं, कई दिन हो गए कि मस्जिद नबवी नहीं जा सके। अचानक एक दिन ऐलान किया, हजरत बिलाल को कहा कि ऐलान कर दो आज मैं मस्जिद नबवी जाऊंगा। हजरत मौलाए कायनात को बुलाया गया, दाहिनी तरफ मौलाए कायनात, बाईं तरफ हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में पहुंचे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया कि दीन मुकम्मल है, तुम लोग गम ना करना, अब मेरे पर्दा करने का वक्त करीब है। अगर तुम में से किसी का कोई कर्ज है तो मुझे बता दो, मैं उसे अदा करूंगा। एक साहबी रसूल खड़े होते हैं, हुजूर मेरे 2 दरहम रह गए थे, कहना तो नहीं चाहता था मगर चूंकि आपका हुक्म है, ना कहता हूं तो ना फरमानी है। आपने हजरत अबू बकर को हुक्म फरमाया कि इसके 2 दरहम को अदा कर दो। एक साहबी रसूल खड़े हुए, चंद दरहम के मुतालिक बताया तो आपने हजरत उम्र को हुक्म फरमाया कि इसके इस दरहम को अदा कर दो। मगर पीछे से हजरत एक आसा खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह अगर कहता हूं तो गुस्ताखी है, ना कहता हूं तो ना फरमानी है, मगर चूंकि हुक्म आपका है। रहमत वाले रसूल फरमाते हैं, कासा बोलो, खुली इजाजत है, बोलो। या रसूल अल्लाह जंग बदर में 2 कोड़े आपके दस्तपाक से मेरे जिस्म में लगे थे। महफिल सन्नाटा पड़ गई, असहाबे कराम खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल वो कोड़ा अब भी मौजूद है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाओ, कोड़ा ले आओ। ले आए, कहा कि कासा के हाथ में दे दो, कोड़ा दे दिया गया। हजरत अकासा बढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर खड़े होते हैं, अकासा अगर बदला लेना मकसद है तो अबू बकर के पीठ हाजिर है, 100 कोड़े लगा ले। हजरत उम्र खड़े हैं, अकासा अगर बदला लेना है तो 200 कोड़े लगा ले, उम्र के पीठ हाजिर है। मगर अकासा बढ़े जा रहे हैं, असहाबे कराम खामोश हैं। जब मंबर के करीब पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अकासा मेरी इजाजत है, अगर बदला लेना चाहते हो तो ले लो। तो हजरत अकासा फरमाते, या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपके कोड़े मेरे जिस्म में लगे थे
तो मेरे जिस्म में कपड़े नहीं थे। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने कपड़े को तन से जुदा कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने जो ही अपने कपड़े मुबारक को हटाया, मोहर नबूवत पर नजर पड़ी। एक ऐसा कवाइश था कि मोहर नबूवत को बोसा देने लगा। वाह। कहा कि ए अबू बकर, बदला लेना मकसद ना था, ए उम्र बदला लेना मकसद ना था, बल्कि मोहर नबूवत का दीदार करना मकसद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। आज की सुन्नियत में अजीब माहौल है। माहौल से आप भी वाकिफ हैं, है ना? माहौल से आप भी वाकिफ हैं। किस माहौल से हम गुजर रहे हैं, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। लोग कहते हैं, एक मौलाना की तकरीर में सुन रहा था, बड़ा हैरान हुआ मैं। लोगों को मुखातिब करके कह रहे थे, मैंने उस चीज को सेव नहीं किया, हो सकता है कि आप हजरात के नजरों से भी गुजरी हो। अब मुखातिब करके फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर का जिक्र करते हैं तो आप में जर्रा बराबर भी जज्बात नहीं देखता हूं। हजरत उम्र का जिक्र करता हूं तो आप हिलते तक नहीं हैं, मगर मौला अली का जिक्र करता हूं तो आप उछलने लगते हैं। ये जो मामलात हैं, इसको तो हम उजागर कर रहे हैं, वरना दौर तो वो भी गुजरा है कि अल्लाह के रसूल हैं, सैयदुल शहदा कांधे पे सवार है, वाह। और चल रहे हैं। हजरत उम्र फरमाते हैं, ए हुसैन, सवारी कितनी बेहतरीन है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उम्र, अरे सवारी को देख रहे हो, सवार तो देखो कितना बेहतरीन है। वाह 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 वाह, ये सुभान मोहब्बत अल्लाह, का तकाज़ा, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत का तकाज़ा। ये हमारे उलमाए कराम को इसमें बड़े सोचने की जरूरत है, बड़े सूझबूझ की जरूरत है। बेशक मीटिंग रखी गई, जी तंजीम में अच्छी बात है, जी, अच्छी बात है, मैं मुतफिक हूं उसके। लेकिन मेरे ख्याल से जब मीटिंग रखी गई थी तो इलाके के हर गांव से 2-4 मुअत्तबर आदमी को भी लेना चाहिए था। ये अच्छी फिक्र है। चक्का, गाड़ी 2 चक्के से चलती, याद रखिएगा। बेशक उलमा के बगैर अवाम नहीं चल सकते हैं, और उलमा को भी जरूरत है अवाम की, बेशक बेशक, हक है। जरूरत है। बड़ी अच्छी फिक्र जाहिर की आपने। ये पैगाम पहुंचाएं आप। दूसरी बात कि जब मीटिंग हो ही रहा था तो इस चीज को लाइव में नहीं देना चाहिए था। ये मेरे अंदरूनी बात है, मेरे सुन्नियत की बात है। आए अपनी अपनी तकरीर कर ली और चल दिए, पता चला कि एजेंडा कुछ नहीं था और उसका कोई रास्ता नहीं निकला। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? इसको लाइव में देने का मकसद क्या था कि गैर मुकल्लिद हमारे उस खामियों को देखे, देवबंदी हमारी उस खामियों को देखे और हम पर तंज करे। आप देख लीजिएगा उस चीज को खोल के कितने सारे कमेंट। देखिए, आले रसूल का होना अलग चीज है। मैं जानता हूं कि आपका निस्बत का आप कद्र करते हैं, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि स्टेज में जितने लोग बैठे हैं वो मेरे साथ हैं, मेरी इज्जत के साथ साथ उनकी भी इज्जत, बेशक उनकी भी इज्जत, और हम सबकी इज्जत को लेकर चले। आपकी इज्जत अगर मुझसे जुड़ी है तो मेरी भी इज्जत आपसे जुड़ी है। बेशक, अगर सुन्नी ही ना होगा तो सैयद को पहचानेगा कौन? वाह 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 वाह, उलमा ना होंगे तो सैयदों का तारुफ कौन कराएगा? बेशक कि सादात के घराने की फजीलत क्या है, अहले बैत अथार की फजीलत क्या है, असहाबे कराम की फजीलत क्या है, तो ये तो उलमा की जिम्मेदारी है।
बेशक। तो इसलिए गाड़ी दो चक्के से चलती है, एक तरफ अगर आले रसूल है तो एक तरफ नाइबे रसूल है, हाँ हाँ हाँ, वाह। तभी वो गाड़ी कामयाब है। दूसरी तरफ आप ये जाएं कि बड़े शर्म की बात है, बहुत सारा फोन आया, ये सब हमारे स्टेज में हो रहा है। जी, बड़ा अलमिया। आपने तो हिदायत कर दिया, अच्छी बात है। उससे पहले तो आप खुद ही झूम रहे थे भाई उसके नात पर, और फिर बाद में उठ करके आपने पूरा एकदम तमाशा बना दिया। अरे शायर कौन है, नात शरीफ पढ़ने वाला कौन है? मेरा अजीज है। नकीब कौन है? वो तो मेरा है, मेरे जिगर का पारा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। ये जज्बा अगर रहे तो हर स्टेज कामयाब है। और कभी नकीब को सुधारने की बात हो रही है, कभी शायर को सुधारने की बात हो रही है, और ये चीज सोशल मीडिया में दिया जा रहा है। बताइए कितने शर्म की बात है। अरे आपसी मीटिंग कर लीजिए ना। किसी और को सुधारने के लिए तो पहले हमें सुधरना पड़ेगा ना। बेशक। हमें तो अपने भी सुधरने की जरूरत है। हम कहाँ अपने किरदार से बाज हैं, कहाँ डिमांड से बाज हैं। फ्री करके दिखाओ ना जलसा, कितने बड़े जज्बाती मौलवी हो, करके दिखाओ फ्री। अगर ज्यादा ईमान में ताजगी है और पुख्तगी है तो फ्री करके दिखाओ ना जलसा। मेरे गरीब नवाज जब खरासान से मदीना मनवरा पहुंचे, आका ने फरमाया, ए गरीब नवाज, तू अता है, मेरा अता है, अताए रसूल है, तू हिंदुस्तान चला जा, वहीं दीन की असायत होगी। उस वक्त ये ना देखा था गरीब नवाज ने कि आगे क्या खाएंगे हम, हक है। आगे क्या पिएंगे हम। घबराहट सिर्फ ये हुई थी गरीब नवाज को कि अजमेर है कहां। नींद का गलबा और आका मौला ख्वाबी में बसारत फरमा रहे हैं कि ये रास्ता है अजमेर का। सुभान अल्लाह। ये मसाइब से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ गरीब नवाज, अजमेर तो आप आए थे इस्लाम के इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, तो कितना नजराना लिया था आपने? पता चला कि गरीब नवाज नजराना लेने नहीं आए थे बल्कि ईमान को देने आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा। अब एक बात का मैं और गौर करा देता हूं, आप लोगों को बुरा नहीं मानिएगा। ये बैसी इलाका है, हम अपने इलाका की ही बात करें। पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी लेना ये बस की बात नहीं है। पहले अपने घर को संभालो, फिर गांव को संभालो, फिर इलाके को संभालो। ऊंची बात मत करो, जो जहां है वहां संभालेगा। हर जगह का कुतुब अब्दाल मत बन जाओ, जहां तक हो वहीं तक रहो। अब ये बताइए कि वैसी इलाका है ना, रजवी भी है जो बरेली शरीफ से मुरीद है, अशरफी भी है जो कचुचा मुकद्दसा के बुजुर्गों से बाइट है ना, और रशीदी भी है जी, बेशक। और हमारे कुर्ब जवार गांव में अजमती भी है जी। अजमती वही है, अशरफी वही है। तो किसी भी स्टेज पर ये जो आज हिंदुओं का चाल है कि चारों तरफ से एक देखा दाढ़ी वाले को पकड़ा, कहा कि तुमको जय श्री राम बोलना ही होगा, है ना ये आदत। तो ये आदत को हम ना अपनाएं। जहां की जो अकीदत है वो अपनी अकीदत को लेकर रहे। जहां की जो अकीदत है वो अकीदत कामयाब है। चाहे सिलसिले रज़विया हो तो इंतहा मौला अली तक है, सिलसिले अशरफिया हो इंतहा मौला अली तक है, सिलसिले रशीदिया हो तो इंतहा मौला अली तक है। वो एक ही जगह पहुंचेगा, मगर किसी को थोपने की कोशिश ना करो। ये वैसी इलाका
जमहूर खानकाहों के बारगाहों का मुरीदैन है, वाह। इसलिए जब लगाओ तो जमाल हक बंदगी का भी नारा लगाओ, आहा। मखदूम अशरफ का नारा लगाओ, वाह। इमाम अहमद रजा का नारा लगाओ, मखदूम शाह अज़मतुल्लाह का नारा लगाओ, मखदूमुल आलम अल्लाहुल हक पन्नवी का नारा लगाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हक है, सब जलसे जाए तो बाग बाग होकर जाए, वाह, हक है। है? और ये मिजाज रखो कि अशरफी है तो मेरा है, रजवी है तो मेरा है, बरकाती है तो मेरा है, रशीदी है तो मेरा है। अगर ये मिजाज हो गया तो वाकई सही सुन्नी हो गया। वाह, हक है, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा जाए, नकीब साहब भी हैं, मसल के आला हजरत का नारा लगाते हैं ना। जी, किसी ने पूछा कि मसल के आला हजरत है क्या, बरजस्ता बोला और हकीकत भी है कि देवबंदी भी अपने को हनफी कहता है ना, हनफी कहता है। इसलिए वो कहीं मुझ पर मिल ना जाए अपने आप को हनफी कहकर, इसलिए इस हनफी को मसलके आला हजरत के नाम से पुकार लो ताकि हम महफूज हो जाएं और वाह। हमारी पहचान बन जाए। वाह, हक है, मगर सुनो, मेरे जो ख्यालात हैं, हाँ, आज मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूं कि ये तो असल माना है मगर ये जाहिरी माना है। अगर मसलके आला हजरत के बातनी माने में जाओगे तो कयामुद्दीन से पूछो, मेरा जमीर पुकार कर कहेगा कि मसलके आला हजरत है क्या? पंडवा की चौखट को चूमने का नाम मसलके आला, आहा, मखदूम अशरफ की बारगाह में चादर चढ़ाने का नाम मसलके वाह आला, वाह 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 वाह, सलातो सलाम पढ़ने का नाम मसलके आला वाह। हजरत है, दरूदो सलाम नज़्र अकीदत पेश करने का नाम मसलके वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजान अलाउल हक पंडवी, फैजान औलियाए कामिलीन, अजमती दुल्हा, वाह वाह वाह, इसके तमाम बुजुर्गों को लेकर चलो। वाह, हक है, इसी में हमारी फलाह बहबूदियत है, बेशक, इसी में आखिरत। दुआ सबकी लो हक है, मगर नाराजगी किसी को मत लो। जी, वाह, जानते हो जिस पंडुआ का नारा लग रहा था, पंडुआ की हकीकत मखदूमुल आलम अल्लाहुल हक पंडवी का दर है वाह, और 10,000 उलमाए कराम की पालकी उतरा करती थी। कितना? 10,000, 10,000 उलमाए कराम की पालकी रोजाना उतरा करती थी और मसाले जदीदा का हल हजरत मखदूम आलम फरमाते थे। वाह, सुभान अल्लाह, सवाल होते थे वो जवाब देते थे, किसी को दर्श देते थे। ये तो उनकी इल्मी लियाकत थी। मगर जोरे वलायत देखो, हाँ हाँ हाँ, जोरे वलायत का यह आलम था कि अपने आसा को लेते थे और जमीन पे गाड़ देते थे, कई एक आसा को। और जब मुफ्तियाने कराम सवाल पे सवाल करते थे तो आप जवाब देते थे, और जब ज्यादा सवालात होते थे तो आप फरमाते थे, जाओ उस आसा के आगे खड़े हो जाओ, तुम्हारे समझ में आ जाएगी कि इसका जवाब क्या। हाँ 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 हाँ, वाह, सुभान इल्मी लियाकत अलग, जोरे वलायत अलग। अल्लाह, जोरे बेलायत, वाह, हम इस्लाम की कामयाबी, इस्लाम की अशायत किसी एक पर नहीं थोप सकते। इस्लाम की अशायत जो हिंदुस्तान में है तो कहीं तहरीर के जरिया है, कहीं तकरीर के जरिया है, कहीं इल्मी लियाकत के जरिया है। और मखदूम जलालुद्दीन तबरेजी गंज रवा गंज वक्त की तारीख को उठाकर देखो, सरकार नूर की तारीख को उठाकर देखो तो उन लोगों को जिहाद भी करना पड़ा है, मैदान से तलवार भी खींचने की जरूरत। बादशाह राजा गणेश गुजरा जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहता था, मुसलमानों को देखते ही कत्ल करने का इरादा बनाता था। मगर वो जमाना था सरकार नूर कुतुब आलम पंडवी का जो जिहाद कर रहे थे, मुसलमानों की खैरखाही कर रहे थे, हर तरफ उनकी नजर होती थी। उस वक्त उन्होंने हजरत इब्राहिम को खत लिखा बादशाह जौनपुर को, जब आपकी यहां जरूरत है, यहां जिहाद की जरूरत है,
आप पर जिहाद फर्ज किया जाता है कि अपने लाहौर लश्कर के साथ आइए और मुसलमानों की हिफाजत कीजिए। अब वो हजरत इब्राहिम मुरीद किनके? हजरत मखदूम अशरफ के। वाह और जब मखदूम अशरफ से मिलने गए तो मखदूम अशरफ जो है कह रहे हैं कि मेरा भाई नूर परेशान हाल है, ऐ इब्राहिम मुझसे इजाजत ही इजाजत है, आप रुखत सफर इख्तियार करो और बंगाल की धरती में पहुंचो, वहां जिहाद करो, तब वहां इस्लाम फैला है। मैं तो कहता हूं खुले लफ्ज में, ये जलसा मना रहे हैं ना, उलमा मौजूद है, कलमा गो है, नमाजी है, मसाजिद है, इदारे हैं, मगर पंडवा के वो आका की आमद अगर पंडवा ना होती तो आज जलसा मनाने की तौफीक नहीं होती। वाह आज ना उलमा होते, ना कलमा गो होते। हम लोग तो बिहारी हैं, ये मत समझना कि पंडवा बंगाल में है। बात जाहिर कर देता हूं कि हिंदुस्तान के नक्शे को देखिएगा तो हम लोग बिहार में हैं, मगर बुजुर्गों के नुकूस को देखिएगा तो ये खित्ता बंगाल का है, जिसमें नूर कुतुब आलम की कुतबियत है। वाह एक बात मुझे याद आ गई कि सिलसिले फिरदौसिया के कोई बुजुर्ग अपने पीर से इजाजत लिए कि हुजूर पूर्णिया में मेरी बेटी की शादी हुई है, मैं चाहता हूं कि वहीं सकूनत अख्तियार कर लूं, आपसे इजाजत चाहता हूं और रवानगी होने वाली है। तो आपके पीर ने फरमाया, सिलसिले फिरदौसिया के कोई बुजुर्ग जो नाम मेरे जहन में नहीं है, तो आपने फरमाया कि इसकी इजाजत मैं तुमको कर दूंगा। फजर के बाद पहुंचा, कहा कि हुजूर इजाजत अता कर दें। कहा कि हाँ जाओ, इजाजत है, पूर्णिया तुम कयाम कर लो। कहा कि हुजूर ये बात तो कल भी बता सकते थे, मगर आज क्यों कह रहे हैं? तो आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया कल कैसे बता देता, वो सरकार नूर कुतुब आलम के खित्ता है, उनकी कुतबियत है, मैंने तुम्हारे चलते रात में उनसे राब्ता किया और उनसे तुम्हारे लिए इजाजत ली और उनकी इजाजत मिली, तब तुम्हें रवाना कर रहा हूं। ये बुजुर्गों का निजाम है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनका मुरीद पहुंचा, कहा कि हुजूर मैं तिजारत करता हूं। कहा कि हाँ जानता हूं, अल्लाह तेरे तिजारत पे तरक्की अता फरमाए। कहा कि हुजूर मैं मुल्तान जाना चाहता हूं, मैं मुल्तान जाना चाहता हूं तिजारत के लिए, आपकी इजाजत है? कहा कि कल मिलो, कल बताऊंगा। जब रात गुजर गई, कल होकर आया वो। देखिए पहले के पीर क्या होते थे। कहा कि जाओ तुम्हें इजाजत है, मुल्तान तुम जा सकते हो। कहा कि हुजूर ये इजाजत तो कल दे दिए थे, काफिला तो चली गई, आपने इजाजत ना दी, इजाजत तो कल भी दे सकते थे। कहा कि तुम मुझसे इजाजत के लिए आया था ना, तो मैं कैसे इजाजत दे देता? पाक पटन तक मेरा खित्ता है, पाक पटन के बाद मुल्तान भाई जकरिया गौसे बाहुल हक जकरिया मुल्तानी का खित्ता है। मैंने रात में उससे राब्ता किया और उन्होंने इजाजत मरहमत फरमाई, तब तुम्हें मैं इजाजत दे रहा हूं। ये बुजुर्गों का निजाम देखिए, अब भी वो निजाम है, मगर हमें दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब भी वो निजाम है, वो जो चाहे वो निजाम पैदा हो जाए। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, वो जो चाहे कर दे। आप हमारे इलाके से बस से भी लोग जाते हैं, है ना, कितने बारगाहों में हाजिरी देते हैं, जहां भी जाइए कुछ ना कुछ आता हो ही जाएगा, मगर मिजाज रहना चाहिए। और ये आखिरी पैगाम लेकर जाएं कि कसीर तादाद में आप दरूद शरीफ पढ़ें। बेशक इसका आसान तरीका मैं बताता हूं। क्या आप बैसी जाते हैं ना? बोलिए ना, जाते हैं ना? पूर्णिया भी जाते हैं, दालकोला भी जाते हैं। यहां से उठकर घर जाइएगा, जब जलसा का खत्म होगा तो खामोश मत जाइए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइए। वाह ये आदत अगर लग गई ना तो बेहतरीन तरीका है। जब जहां जाइए दरूद शरीफ पढ़ते हुए आइए, आइए तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए आइए। जब सोने जाइए तो पाक को साफ सोइए, वाह दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। तकदीर हो ना हो किसी दिन बेदार हो जाए
तो रहमत वाले रसूल का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रहमत वाले रसूल का दीदार हो जाए। दूसरा पैगाम यह है कि नमाज की आदत डालें। नमाज माफ नहीं है, नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ें, है ना। जलसा जो सुने, जो दीन हक्कानियत की बात आप तक पहुंचे, उसको गौर से सुने और उस पर अमल करें। और सुभान उलमाए कराम से मैं कहना चाहूँगा कि ये पैगाम जहाँ भी आप जलसे में जाएं, ये ज़रूर दें कि कहीं अगर कोई इख्तलाफी मामला होता है तो ये मेरे घर का इख्तलाफ है, इसको खुदा के वास्ते सोशल मीडिया में ना दें। वाह, बहुत उम्दा पैगाम। इससे बड़ी शर्मिंदगी होती है। गैर मुक़ल्लिद को, वहाबियों को बड़ा कमेंट करने का मौका मिलता है। देखिए कितने शर्म की बात है, एक देवबंदी कमेंट कर रहा है उसी में कि हम लोगों के जलसा में ये हरकत नहीं होती। आपकी भी नज़र से गुजरी होगी जी, कितना खराब लगा। बताइए क्या ज़रूरी है कि हम अपने बातों को हम सोशल मीडिया में डालें। आज हम जलसा को डाल रहे हैं, कल हम घर की बात को डालेंगे, कल हम भाई की बात को डालेंगे, बीवी की बात को डालेंगे। ये कौन सा तरीका है भाई। तो इसलिए लिहाजा इन चीज़ों से परहेज करें। और उलमाए कराम के लिए एक पैगाम, ये बहुत ज़रूरी था। आप भी ये पैगाम हर स्टेज से, अजमत भागलपुरी, ये ज़रूर आप लोग भी दीजिएगा, जी, ये इंशाअल्लाह। पैगाम को ज़रूर पहुंचाइएगा। देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए गौसे आजम ने नज़र डाली, मुर्दा को जिंदा। जिंदगी मिल गई, मिली ना। बेशक, ख्वाजा गरीब नवाज ने अन्ना सागर को इशारा किया मुरीद के जरिया, सारा अन्ना सागर उनके कूजा में आया ना, बेशक, मगर हमने नहीं देखा। गौसे आजम ने मुर्दा जिलाया, हमने नहीं देखा। नहीं तो- मगर मेरे बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने कह दिया तो मैंने मान लिया। वाह, यही मानना हमारी सुन्नियत है। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। आज मानने आप वाली देखते सुन्नत, होंगे, वाह। फेसबुक में देखते होंगे आप कि मौलाना नियाज साहब और कोई भी हमारे हजरत गौसे आजम की करामत को बयान कर रहे हैं, उसको अपलोड करता है, उसकी तकरीर को सुनाता है, और उसके बाद उसकी तकरीर को क्लोज करने के बाद फिर बताता, देख लो ये कितना बेवकूफ बना रहा है, इसकी कहानी सुनो। ऐसा हो सकता है कि मुर्दे पर नजर डाले तो जिंदा हो जाए। ये हो सकता है कि गरीब नवाज के इतने जरे कूजे में सारा अनासागर आ जाए। देखे होंगे ये चीज है। तो इन चीजों का आपके नजरों से गुजरे तो आप अपने जहन के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक इसका जवाब जरूर दें। बेशक, दूसरी बात, अब आपकी तरफ मैं मुखातिब हो रहा हूं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे उलमाए कराम की खिताबत आप सुनते हैं, है ना, मगर खुदा के वास्ते आप बेदार हो जाओ। मैं अवाबुन्नास से कहता हूं कि आप होशियार हो जाओ कि अगर आपके इलाके के आलिम तकरीर कर रहे हैं तो आप सुने, आपके पीरो मुर्शिद तकरीर कर रहे हैं तो आप उसको सुने। अगर जिनको आप नहीं पहचानते हैं, उनकी आवाज अगर अच्छी लग रही है, आप उनकी तकरीर को सुनना चाहते हैं, तो अपने इमाम से तहकीक कराएं, अपने इमाम से तहकीक कराएं, बेशक, हक है ना? है, हक है, या बहुत आपके उम्दा गांव के पैगाम। जो आलिम है उससे तहकीक कराएं। अगर वो सुनने को कह दें, तायीद कर दें, तो उनकी तकरीर सुने। अगर वो मना कर दें तो आप उसको मान जाएं। इसलिए कि सुन्नियत का चोला पहनकर आपके ईमान के साथ रहजनी हो जाएगी, आपके ईमान रुखसत हो जाएंगे, आपको पता ना चलेगा। मगर जब आलिम की सफाकत आपके साथ होगी, इनकी राय आपके साथ होगी, तो कयामत तक आपके ईमान को कोई छीन नहीं सकता। वाह, सुभान। ये पैगाम जरूर है। कुछ सुन्नी उलमा सुन्नियत का, अब देखिए क्या पता भाई अपने आप को जमने के लिए हो या वाहवाही लेने के लिए हो, कभी उलमा पर हमला करते हैं, कभी पीराने अज़ाम पर हमला करते हैं, है ना। पीर तो ऐसे हैं, पीर तो वैसे हैं। अरे बोलना है तो उसमें कुछ तो लगा दो, सब थोड़ी गलत है, कुछ गलत है। मैं गलत को गलत मानता हूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप हजरात ऐसे ही बेदारी के साथ बैठे रहें, इंशाअल्लाह अभी अजमत भाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हजरत का खिताब होगा। आप अपने आप को यहीं कुछ देर और कायम रखें इंशाअल्लाह। बस एक मिनट। तो मैंने क्या कहा था, पीरों पर हमला, उलमा पर हमला। भाई हमारे सलासल में अगर 2 गलत है, माना कि 5 गलत हैं, 95 तो सही है। आपको सोशल मीडिया में आकर ये बयान देने की क्या जरूरत है? इसलिए कि सुन्निया जो सुन्नी है उनका अकीदा कमजोर हो जाए, पीरो मुर्शिद और सलासल पर जो उनका यकीन है उसमें कमी आ जाए, तो आप सुन्नियत के साथ रहजनी का काम कर रहे हो। जब आप इतना सीना ठोक कर बोलते हो, किसी के अमाल पर उंगलियां उठाते हो, तो खुद बाअमल होकर वली क्यों नहीं हो जाते हो? हाँ हाँ, फिर खिताबत तक ही महदूद क्यों नहीं रहते हो? और सुन्नियत का चोला पहनकर सुन्नियत को कमजोर करने की तैयारी कर रहे हो। मैं उलमाए कराम से अर्ज करता हूं, मुअद्दबाना अर्ज करता हूं कि इसमें हर स्टेज पर इन चीजों पर ब्रेक लगाएं और अवाम को बेदार करें। सलासल की इज्जत जाएगी तो उलमा की भी इज्जत चली जाएगी। बेशक। जब उलमा की इज्जत जाएगी तो सुन्नियत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। मेरी इज्जत आपसे जुड़ी है, आपकी इज्जत मुझसे जुड़ी है। इसलिए कि गाड़ी 2 चक्के से चलती है, एक चक्का अगर आले रसूल है तो दूसरा चक्का नायबे रसूल है। वाह, ये मिजाज लेकर अगर हम चले तो सुन्नियत हर जगह कामयाब है। लिहाजा सोशल मीडिया में, अब मान लिया मीटिंग था भाई, अच्छी बात है, मीटिंग करना भी चाहिए, तो मीटिंग अधूरा क्यों? मैं उसका अपोज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नकाबत और शोरा का ही बैकाट क्यों? उन उलमा का भी बैकाट हो जो डिमांड करते हैं, वाह, जो 40,000 50,000 ये ठीका पर दीन का पैगाम पहुंचाने आते हैं, उनका भी बैकाट होना चाहिए। हाँ, जलसा है, ये माहौल देखकर इंशाल्लाह जितने भी शौरा हैं इंशाल्लाह उनमें भी तरमीम हो जाएगी, है ना। और फिर नात को, फिर कवाली पर इतना जोर क्यों? कवाली पर इतना जोर क्यों? भद्दे भद्दे लफ्ज से उसको पुकारा क्यों जा रहा? मैं कवाली सुनता हूं, बोलो। मैं महफिल समा में खुद बैठता हूं, इसके समझाने के तरीके भी अलग अलग है। ख्वाजा गरीब नवाज से किसी ने पूछा कि महफिल समा क्या है, तो आपने फरमाया कि हराम है। फिर पूछा हुजूर महफिल समा क्या है? हलाल है। फिर पूछा कि हुजूर महफिल समा क्या है? तो मकरू है। कहा कि हुजूर तीनों चीज हराम भी है, हलाल भी है, मकरू भी है, माना क्या है इसका? कहा कि सुनो, महफिल समा में बैठे और उसके साथ साथ उसके ख्यालात अगर दुनिया की रंगीनियों की तरफ बहक रही है, उसका नफ्स कमजोर है, तो उसके लिए हराम, और हलाल उसके लिए है। हकीकतन मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब जिनके लिए हलाल है, उन्होंने कवाली सुना ही नहीं। एक मिसरा सुने और 3 दिन तक कैफियत तारी रही, होश और हवास को खो बैठे और अपने आप को अल्लाह की जात में इस कदर मुस्तगरक हो गए कि क्या हो रहा है पता नहीं। उनके लिए हलाल, और मकरूह उनके लिए है जो कभी इधर भी ध्यान जा रहा है, कभी दुनिया की तरफ भी ध्यान जा रहा है, तो उनके लिए मकरूह है। मगर हकीकतन साहिबे महफिले समा अभी है ही नहीं, तो महफिले समा अगर नहीं हो तो वो बेहतर है। कौन है सुनने के लायक? महफिले समा। जब सुनने के लायक ही नहीं है तो फिर महफिले समा क्यों? कल होके ये ऐलान मत कर देना कि हजरत कवाली सुनने कह रहे थे।
जब सुनने के लायक ही नहीं है तो महफिले समा सुने क्यों? सुने वो जो गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है तो गरीब नवाज को देख रहा है, मखदूम पंडवी का जिक्र हो रहा है तो मखदूम पंडवी को देख रहा है, मखदूम अशरफ का दीदार हो रहा हो, वो साहिबे महफिले समा है। उस लायक अगर हो तो महफिले समा में बैठो, जब लायक ही नहीं हो तो फिर बैठना क्या है? वाह। फिर कीमियाए सआदत में हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां महफिले समा हो, अगर भूले से भी एक औरत आ जाए तो सबके लिए हराम। एक औरत अगर आ जाए तो सबके लिए हराम है। यहाँ तो मुकाबलाबाजी करवाते हैं, एक तरफ औरत है एक तरफ मर्द है, तो उलमा हमारे हराम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वाह। इसके हालात को बदलो, नबी की गुलामी इख्तियार करो। ये उलमा नायबे रसूल हैं, इनसे दीन की बातें सुनो और उस पर अमल करो। हमारे समाज में क्या खराबी है बताओ तो? देखो दो चीजें हैं, एक तो कोई इंतकाल कर गया, उसका जमीन जायदाद कौन पाएगा? बोलो। उसका बेटा बेटी आलिम को तो नहीं देगा, इमाम को तो नहीं देगा, मगर जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम। दुआई मगफिरत करेगा कौन? इमाम। कब्र पे जाकर जियारत और एसाले सवाब कौन करेगा? आपका इमाम। मगर हमारे समाज में कुछ बुराइयां ऐसा है, हर जमात में मैं देखता हूं कि दो चार लोग ऐसे होंगे वो लगे रहेंगे कि इमाम साहब से कौन गलती हो कि हम पकड़ लें, है ना? इसी ताक में रहते हैं। देखिए दूसरे जगह का पीर इलाके की हालात को उतना नहीं बता पाएगा जितना मैं बता पाऊंगा। जहां आप पैदा हुए हो वहां मैं भी पैदा हुआ हूं, आपके माशरे से मैं वाकिफ हूं, आपका माशरा मेरा माशरा, आपका माहौल मेरा माहौल मिलता जुलता है। तो इसलिए अवाम को कहता हूं, सबसे लगना मगर अपने इमाम से कभी मत लगना, अपने आलिम से कभी मत रखना, उनका एहतराम करना, उनकी दुआएं लेना। वाह। उनकी दुआएं लेना। आलिम आलिम है, वो आपकी पहचान है, आप उसकी इक्तदा में हो, इसलिए उनका एहतराम करो। एहतराम नहायत जरूरी है। दूसरी बात कि आज जो जलसा मुनाकिद है, हमारे हजरत मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब, नाम सुना था, कई एक इश्तिहार में देखा था, मगर मुलाकात नहीं भी थी। आज मुलाकात भी हो रही है, पता नहीं कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही थी, कि मेरी कमी है या इनकी कमी है ना? तो खैर मुलाकात हो गई, अल्लाह सलामत रखे। हमारे सुन्नी उलमाए कराम के अल्लाह तबारक ताला हर जगह उसकी इज्जत आबरू को महफूज फरमाए और बुलंद फरमाए, यही दुआ है हमारी। और इंशाअल्लाह ताला और अगले जलसे में जो भी आवे, जिनको आप मदू करें, लेकिन एक माहौल बनाइए। मेरा जो अपने ख्याल है, अगर ये ख्याल आपसे मिल रहा है तो फिर इसका ऐलान करें। जलसा हो मगरिब से लेकर ऐसा तक शुरू कर दीजिए। जो आपके इमाम है, जो लोकल आलिम है, मगरिब से ऐसा तक रखिए, और ऐसा के बाद जो बाहर के आलिम हैं उनसे तकरीर करवाइए। 12 बजे तक तकरीर खत्म, सलातो सलाम दुआ होकर खत्म, ताकि आपकी फज्र की नमाज कज़ा ना हो। वाह। जलसा करना फर्ज नहीं है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। फर्ज है। इससे पैगाम लेकर जाइए, जो नमाज पढ़ते हैं अच्छी बात है, और जो नमाज ना पढ़ते हैं पूरी बात तो इरादा कीजिए कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। है ना? आज से हम अच्छा, एक बात कह के रुखसत होना चाहता हूँ, एक तरीका मैं बता के जा रहा हूँ, और इसमें उलमाए कराम खास कर तवज्जो दें कि हमारे गांव समाज में 80 से 90% लोग ऐसे हैं कि हमारे हजरात की तकरीर भी नमाज की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, है ना? हम गुनाह करते हैं, मगर मुझे एहसास है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जुज़ ईमान है, बेशक बचा हुआ है। अगर गुनाह करके हम बेपरवाह हैं तो समझ जाएं कि मेरा दिल काला हो चुका है, ईमान हमसे रुखसत है। तो बेशक अपने ईमान की तस्दीक
किसी और से मत कराओ, अपने नफ्स से पूछो, वाह। अपने जहन से पूछो, हक अपने कल्ब से पूछो, खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा ईमान क्या है। गांव, बाबू पश्चिम पैर मत करो, गांव और समाज में 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं नमाज, जुमा में जाते हैं वो, मगर पंज वक्ती नमाज अदा नहीं करते हैं, इसलिए कि उन्हें कोई सूरत याद नहीं। ऐसा है ना, कोई भी सूरत याद नहीं है ना। बहुत लोग ऐसे होंगे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, ये शर्म की बात। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक भी सूरत याद नहीं जी। तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। नमाज शुरू कर दो, और एक तरीका बताता हूं कि 21 दिन के अंदर नमाजी हो जाओगे इंशाअल्लाह। चैलेंज है मेरा। आपको बूढ़े हो गए मदरसा जाओगे, हालांकि पढ़ाई के लिए उम्र का कोई कैद नहीं है। हक है। पूछो इन उलमा से, इनको जरूरत पड़ती है तो आज भी किताब खोलते हैं, मैं भी किताब खोल कर देखता हूँ। बेशक। इल्म की इंतहा नहीं है ना। तो इससे मदरसा जाओगे तो शर्म आएगी कि भाई बूढ़े होके मदरसा कैसे जाएंगे किताब लेके, या किसी के सामने मौलवी साहब के सामने बैठ के कैसे पढ़ेंगे। तो आपको मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 21 दिन में नमाजी हो जाओगे। वो कैसे, सुनो, आप जाओ फजर की नमाज में चले जाओ, अपने इमाम साहब से पूछो कि हुजूर मुझे कुछ बता दीजिए, तो वो आपको क्या कहेंगे, पढ़ो कुल हो वल्लाहु अहद, बस इतना ही याद कीजिए। जोहर में जाइए अल्लाहु समद, असर में जाइए लम यलिद, मगरिब में जाइए वलम युलद, इशा में जाइए वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ हाँ हाँ। एक दिन में सूरह इखलास याद हुआ कि नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान एक बात बता रहा हूँ क्या तरीका है। कि अगर 20 सामान लाने आपको दिया जाए दानिश साहब, जी। तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, बेशक। वरना भूल जाइएगा। घर वाले की बोली सुननी पड़ेगी कि फला सौदा आप भूल गए। जी 20 सौदा अगर हम लें तो हमें लिखने की जरूरत है। जी। अब मगर कोई जाहिल है, उसको 40 सामान बता दीजिए, बगैर लिखे वो लेकर चला आएगा। जी। क्यों? उसको लिखना ही नहीं आता। कि वो जाहिल है, उसका मेमोरी खाली है, और हमने जो पढ़ लिया मेरा मेमोरी फुल है, इसलिए उसे जल्दी याद होगा। एक दिन में सूरह इखलास याद, दूसरे दिन में सूरह वल असर पढ़ाइए, तीसरे दिन में सूरह कौसर हो गया याद, और चौथे दिन में सुभान रब्बक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। एक दिन में याद, 4 दिन में 4 सूरत नमाज के लायक हो गए। 5वां दिन सूरह फातिहा पढ़ाइए। 6 दिन में मुफ्ती साहब सूरह फातिहा याद। अब रात याद 2 दिन में, दरूद इब्राहिम 2 दिन में, जोड़ते भी जाइए कितना हुआ 10 दिन है। और दुआए मासूरा 3 दिन रख लीजिए, 13 दिन, दुआ कुनूत 3 दिन, 16 दिन। अगर नमाज से इश्क है, मोहब्बत है, तो 16 से 21 दिन के अंदर आप नमाजी बन जाओगे, वाह सुभान सोम सलात के पाबंद बन जाओगे। इसलिए नमाज की आदत डालो, पढ़ना सीखो, ताकि मौत के वक्त पछतावा नहीं हो, और ईमान के साथ इस दुनिया से जाओ। अल्लाह तबारक ताला इस जलसे की तुफेल और असहाबे कराम के तुफेल से हम सबों का ईमान पर खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग है। और मैं एक चीज और चाह रहा था कि अजमत भागलपुरी भी हैं, उनका क्या नाम था, अजमत अजीजी साहब, तो उन लोगों के साथ साथ उन लोग का साथ देते हुए मैं भी क्यों 2-4 मिसरा क्यों न गुनगुना दूं भाई, हाँ हाँ है ना। इरशाद। या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए, बस आपका करम चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। आज तेरी उम्मतों कितनी मजबूर है, उसको सिर्फ आपकी एक अदा चाहिए। एक अदा चाहिए। आशिक ने तो ये कहा कि सरकार जब मेराज पे तशरीफ ले गए, मुकामे सिदरा पे पहुंचे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आगे बढ़े, अब मेरी इंतहा यहीं तक, अब इससे आगे मैं नहीं जाता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्राइल वजह क्या है। या रसूल अल्लाह अगर इससे एक बाल के बराबर में बढ़ा तो मेरा वजूद का खात्मा होगा। आशिक ने क्या कहा कि अगर हजरत अबू बकर होते उस जगह, हजरत उम्र होते,
तो उनका इश्क कहता जलूंगा तो जलूंगा मगर आका का साथ ना छोड़ूंगा। तो उनकी आवाज क्या है? शेरे गुलशन बागे रम की तलब, सच तो ये है दरे मुस्तफा चाहिए, या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए, बस आपका करम चाहिए। सुभान दूसरी बात, मैंने नजराना के मुतालिक भी बोला ना कि जी 40,000 50,000, इसका मतलब ये नहीं कि आप नजराना मत दो, जी नजराना दो। उलमाए कराम तुम्हारी जरूरियात हैं, बेशक और उनकी अगर जरूरियात पूरी ना होगी तो वो दीन की खिदमत कैसे करेंगे? हक है। कोई कहता 5,000 बांध दो, कोई कहता 10। तुम कौन होता बांधने वाला? जानेगा कमेटी चंदा तुम करता है कि कमेटी करता है? वाह हक है। फालतू वाला मीटिंग, बगैर एजेंडा का मीटिंग, फालतू गिरी करते हैं। इलाके में इतने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए एक बात बताएं, हम पढ़े लिखे कहलाते हैं, आप पढ़े लिखे कहलाते हैं, मगर एक तरफ से हम जाहिल भी हैं। बोलिए कैसे? हम जाहिल भी हैं। कैसे? आलिम भी जाहिल है। कैसे? अब मैं बता रहा हूँ। आपने अरबी पढ़ा, अरबी में महारत है तो आप आलिम हैं। इंग्लिश में महारत है आपको तो इंग्लिश में आप जाहिल हुए। बेशक अगर इंग्लिश पढ़ा तो संस्कृत में आप जाहिल हैं, संस्कृत में जय आप जाहिल हैं। तो आलिम वो कहलाए, गौसे आजम कहलाए। आलिम वो कहलाए जो मुकामे गौसियत पर फायज है। फरियाद 10 दुनिया के किसी भी कोने से जिस जबान पे पुकार रहा हो वो उसकी फरियाद दर्शी करते हैं, वो है आलिम दीन। इसलिए फिर हमारे आलिम हमारे लिए फक्र है। हमें संस्कृत थोड़ी चाहिए, हम इंग्लिश लेकर क्या करेंगे? हमें तो अरबी चाहिए। हमें तो दीन हक्कानियत के जो लफ्ज है, जो सवालात कब्र में जिस जबान से पूछा जाएगा, हमें वो जबान चाहिए। तो इसलिए आलिम आलिम है। तो अपने सोच को बढ़ाइए, किसी के पीछे लगने की आदत छोड़ दीजिए, है ना। सब सलासल बरहक है, सिलसिले कादरिया भी बरहक, सिलसिले चिश्तिया भी बरहक, सिलसिले बरकातिया भी बरहक, सिलसिले अशरफिया भी बरहक, सभी बरहक है। सब बारगाह रिसालत के खजानों में से एक एक खजाना है, वाह वाह और सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। यही मिजाज रखें, और इंशाअल्लाह ताला उर्स अजमती से पहले उर्स पंडवा शरीफ है, जो मैं फेसबुक में भी डाला हूँ, देखे होंगे, 24 25 26, उसमें जरूर तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात होगी। उर्स अजमती 22 23 फरवरी है, उसमें भी मुफ्ती साहब और दीगर उलमाए कराम को मैं दावत देता हूँ, मदऊ करता हूँ कि ज़रूर तशरीफ लाइए। जहाँ तक होगा ये फ़कीर ज़रूर खिदमत करेगा। बाकी मैं हकीकतन इस जलसे में दावत दे दिया आपकी मोहब्बत देखकर। हकीकतन मैं किसी आलिम को या किसी मुकर्रिर को दावत नहीं देता, और उस अजमती का ये फैजान है जो उनके अकीदतमंद हैं, खुद ब खुद उलमाए कराम पहुँच जाते हैं, और रात भर का फजर तक का जलसा हो जाता है, उठकर फजर की नमाज पढ़ते हैं, चाहे कोई खानका वाले हों, चाहे कोई उलमा हो। मैं हकीकतन दावत नहीं देता हूँ। इसलिए दावत नहीं देता हूँ कि मेरे मखदूम के शायान शान नहीं, वो जिसे बुलाना चाहेंगे तो वो आ जाएगा, जिसे वो नहीं बुलाना चाहेंगे तो नहीं आएगा। अगर इरादा बनाओगे अजमेर का नहीं जा पाओगे, इरादा बनाओगे बरेली शरीफ का नहीं जा पाओगे, इरादा बनाओगे मखदूम अशरफ की बारगाह कचोचा जाने का नहीं जा पाओगे, जब तक कि वो मखदूमीन आपको बुलाना ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। मेरी बात से अगर आपको कोई तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ करें। मैं भी बारगाह अल्लाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।